सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, हाँ, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों नहीं मिलेंगे डॉक्टर? सीट्स एन इमरजेंसी। हम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 48 करोड़ रुपए की लागत वाले कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में एडिशनल सेक्रेटरी PS श्रीवास्तव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरेज के दौरे के दौरान इलाके की ख्वाहिशात और ज़रूरतों के बारे में हासिल की जानकारी। ओडी सेक्टर में कल दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई ऑपरेशन काली रहा कामयाब। फौज और भारत कल दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सरबराह कॉन्फ्रेंस की वर्चुअल वसीले से मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजलास की करेंगे मेजबानी। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 48 करोड़ लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शालीमार फोर शो रोड पर LCMA और SMC की जानिब से मुश्तरका तौर तैयार किए गए 1 करोड़ 97 लाख रुपए लागत वाली इको पार्क को अवाम के नाम वक्फ किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया गया कि निशात बाग से शालीमार बाग तक जारी प्रोजेक्ट का बेशतर हिस्सा मुकम्मल किया गया है, जबकि शालीमार से नसीम बाग हब्बक तक का काम शद्दोमद से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलेवार्ड रोड पर डलगेट बड़ियारी चौक से निशात बाग तक जारी 9.5 किलोमीटर लंबे वॉक वे का भी इफ्तिताह किया, जबकि उन्होंने SKICC के नजदीक 80 लाख रुपए से तामीर किया गया डल लेक सनसेट प्लाजा भी अवाम के लिए वक्फ किया। इस प्लाजा में सियाहती एतबार से लोगों के लिए कई सारी सहूलियात मुयस्सर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, SMC और LMC के सरबराह के अलावा बाकी ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में एडिशनल सेक्रेटरी PS श्रीवास्तव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बैनर तले आज गुरेज वादी का तफसीली दौरा किया। इस यात्रा का मकसद पूरे मुल्क में तरक्की और पेशरफ्त को फरोग देना है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद और SSP बांडीपोरा इस मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी ने मकामी लोगों, PRIs, कम्युनिटी लीडरों और बाशिंदों के साथ इलाके की ख्वाहिशात और ज़रूरतों के बारे में जानकारी हासिल की। PS श्रीवास्तव ने कहा कि PMO की ज़ेर क़यादत विकसित भारत संकल्प यात्रा तरक्याती खला को पूरा करने के लिए एक फ़ाल पहल है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुख्तलिफ मरकजी वसातत वाली फलाही स्कीमों के जरिए मुल्क का हर गोशा फले और फूले। उन्होंने कहा कि यात्रा का मकसद मुल्क के हर एक गोशे की जामे और पायदार तरक्की के हवाले से कोर्स तरतीब देने के अलावा सरकारी ओहदेदारों, मकामी लीडरों बशमूल DDCs, BDCs, PRIs और कम्युनिटियों को इकट्ठा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार के उस अज़्म को उजागर करता है कि कोई भी इलाका एक मजबूत और ज्यादा मुतहरिक भारत की तरफ मार्च में पीछे न रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें मुतल्ला किया कि यात्रा के दौरान जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PM आवास योजना जैसी कई स्कीमों की नुमाइश की जाएगी। इससे कबल PS श्रीवास्तव ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। उन्होंने कारोबार और दीगर आमदनी वाली यूनिटों से मुतल्लिका मुस्तकीन को अथॉरिटी और मंजूरी के परवाने सौंप दिए। मौसूफ ने मुस्तकीन में जरी मशीनरी की चाबियों के अलावा गाड़ियों की चाबियां भी सौंप दी। इसी दौरान कई सकाफती तकारीब और प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें आला शीना सकाफत की अक्कासी की गई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुभ शुरुआत के लिए गुर्रेज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी जन भागीदारी, आपका उत्साह और आपकी जो यहाँ पे आपने यहाँ इतने बड़ी संख्या में आए हैं, उसको देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिल करके अपने देश को विकसित और बहुत ही प्रगतिशील बनाएंगे। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है और यही हम सबका लक्ष्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर में J&K इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी की तरफ से अमलाए जा रहे आलमी बैंक की इमदाद वाले जहलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट की 5वीं प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सेक्रेटरी टूरिज्म और CEO इराक के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी HNUDD, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, DG प्लानिंग और दीगर अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने जारी प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया और ज़ेरी तकमील प्रोजेक्टों के लिए इनमें मजीद सूरत लाने पर जोर दिया ताकि उन्हें जल्द से जल्द आवाम के लिए वक्त किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हर लिहाज से बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की तकमील की भी मुतल्लिकीन को हिदायत दी ताकि लोगों को इनके ऐसा तरीके से इस्तेमाल करने में किसी किस्म की परेशानी न हो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष वेदिया ने आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के तहत पंचायत हल्का जोरीगंड बडगाम का दौरा किया। उनके हमरा कई जिलाई अफसरान भी थे। लोगों ने इलाके की तरक्की के लिए अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी मौसूफ के सामने रखी। इस मौके पर बोलते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इन प्रोग्राम का इनेकाद इलाकों की ज़मीनी सतह पर तरक्की को यकीनी बनाना और इंतजामिया और आवाम के दरमियान राबिते को मुस्तहकम करना है। फौज का कहना कि भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई ऑपरेशन काली कामयाब रहा, जिसमें कल यानी 15 नवंबर को ओडी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुत्तसिल मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। आज बारामूला में 19वें इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर पर 8 RR के कमांडेंट कर्नल राघव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात देते हुए बताया कि मारे गए मिलिटेंटों में बशीर अहमद मलिक नामी एक सरगना मिलिटेंट शामिल है जो बेशुमार मिलिटेंटों को सरहद पार से दरअंदाजी कराने में मुलविस था। उन्होंने कहा कि कल का मुश्तरका ऑपरेशन एक मुसद्दिका इतलाह मिलने के बाद अमल में लाया गया, जिसके जरिए दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया। मौसूफ ने मजीद कहा कि सरहद के उस पार भी कुछ और मिलिटेंट हुए होंगे, लेकिन हमने LOC को पार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मारे गए मिलिटेंट के कब्जे से 2 AK राइफलें, 2 पिस्तौल, चीनी 7 के 2 ग्रेनेड और कुछ गोली बारूद के साथ साथ अद्वियात, अशियाए खुर्दनी और कुछ नकदी रकम बरामद की गई है। जिला कुलगाम के समनो गांव में आज बाद दोपहर मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एक तसादुम शुरू हुआ। ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती दस्तों को इलाके में मिलिटेंटों के मौजूद के बारे में एक मुसद्दिका इतला मिली। इस दौरान जो ही पुलिस, फौज की 34 RR और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने छुपे मिलिटेंटों की जानिब पेश कदमी की, मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में तरफेन के माबैन तसादुम शुरू हुआ। जराये के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक रोकथाम एक्ट के तहत एक हुक्मनामे के जरिए आज पुलवामा जिले के चित्राट आरीगाम गांव में जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक ओवरग्राउंड वर्कर गुलाम नबी वानी की 7 कनाल और 7 मल्ल बागाती अराजी को अटैच किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जमहूरियत और आईन की बालादस्ती से ही मुल्क की सालमियत और आज़ादी कायम और दायम रह सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के जमहूरियत होने के दावे शराब साबित हो रहे हैं। इस बात का इजहार पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात, जज्बात और उमंगों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि यहाँ की ज़मीन और वसाइल से गर्ज है। मौसूफ ने कहा कि वादी में बिजली की बदतरीन सप्लाई पोजीशन बदस्तूर जारी है और बिजली फीस में बेतहाशा इजाफे और बदतरीन इक्तिसादी हालात के बीच स्मार्ट मीटरों की तनसीब ने अवाम को परेशान हाल करके रख दिया है। इजलास में सीनियर पार्टी लीडरान और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर जे मीर ने मकामी सतह पर अवाम को दरपेश कई मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा सरकार से कहा है कि वो लोगों की जायज़ ज़रूरतों की जानिब गफलत शारी का रवैया तर्क करे। आज अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए मौसूफ ने वर्करों से कहा कि बीजेपी सरकार ने मुत्तवा हिकमत अमली अपनाकर असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने का रुझान कायम किया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन की किल्लत और मुसलसल शेड्यूल के बरक्स बिजली कटौती का सामना है।
डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जिले में राबी की फसल के मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ इनपुट्स की सप्लाई और स्टॉक पोजीशन का भी जायजा लिया। मुख्तलिफ देहात के दौरे के दौरान डायरेक्टर मौसूफ ने किसानों के साथ तबादले ख्याल किया और उनसे रबी फसलों की बुवाई और दीगर ज़रूरी सरगर्मियों के बारे में फीडबैक हासिल किया। मुख्तलिफ मकामात पर काश्तकारों से खिताब करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि पायदार ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम HADP के तहत मंजूर शुदा प्रोजेक्ट खिते में ज़रूरी शोबे के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो HADP के तहत प्रोजेक्टों के बारे में किसानों में बेदारी को बढ़ाएं। 70वें कुल हिंद कोऑपरेटिव हफ्ते के सिलसिले में महकमे इमदादी बाहमी जिला कुपवाड़ा ने आज कोऑपरेटिव सोसाइटियों के इश्तराक से एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें जिले में कोऑपरेटिव सेक्टर के पेशरफ्तों को उजागर किया गया और आम लोगों में इस हवाले से बेदारी पैदा की गई। तकरीब पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने तकरीब के आगाज के तौर पर कोऑपरेटिव फ्लैग को लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए मौसूफ ने मुतल्लिक अफसरों पर जोर दिया कि वो कोऑपरेटिव महकमे की स्कीमों के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जानकारी फराहम करें ताकि वो मुनासिब तौर पर इनसे इस्तिफादा कर सकें। सुकास्ट कश्मीर के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड हॉर्टी बिजनेस मैनेजमेंट ने आज जनाना कॉलेज नवाकदल के इश्तराक से मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेदारी प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सुकास्ट के डायरेक्टर रिसर्च एंड P&M प्रोफेसर HR नाइक बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि जनाना कॉलेज नवाकदल के प्रिंसिपल प्रोफेसर FM मीर ने मेहमान जी वकार की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल ऑफ AE एंड HBM के सरबराह प्रोफेसर SH बाबा ने कॉलेज में शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों की अहमियत पर रोशनी डाली। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर का छाव रक्स और लोक रक्स जारी है। इस सिलसिले में आज मगरबी बंगाल, झारखंड और ओडिशा के लोक फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया और हाजरीन से दादे तासीन हासिल की। इस मौके पर कश्मीरी फोक गुलकारों ने भी दमबाली रक्स पेश किया। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर हज उमरा टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिस दौरान एसोसिएशन के सदर ने हज उमरा के हवाले से कई सारी तफासील पेश की। इस दौरान तकसीम असनाद की सालाना तकरीब भी मुनाकिद की गई। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के एक साबिक ऑडियंस रिसर्च ऑफिसर मुख्तार अहमद तुर्की आज जयपुर में इंतकाल कर गए। उनकी मैयत को कल श्रीनगर लाया जा रहा है। मरहूम ने दूरदर्शन श्रीनगर में कई सारे अहदों पर बखूबी अपने फराइज अंजाम दिए और आखिरकार ऑडियंस रिसर्च ऑफिसर की हैसियत से मुलाजमत से सुबकदोश हुए। मरहूम दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की साबिका प्रोग्राम ऑफिसर कौसर परवीन के भाई और साबिका ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव मुमताज बेनजीर के शौहर थे। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के अहाते में आज एक ताज़ियती मीटिंग में मरहूम मुख्तार अहमद तुर्की को खराज अकीदत अदा किया गया और सोगवार कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर ने भी सोगवारा के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अहमियत के हामिल हैं। तनाज़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि तनाज़ात और जंग न सिर्फ रोजी रोटी को बर्बाद करते हैं बल्कि इससे खुराक और तवानाई की फराहमी पर नामुवाफिक असर पड़ता है। राजनाथ सिंह ने आज इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में आसियान के वज़राए दिफा की 10वीं मीटिंग प्लस में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने आसियान की मरकजी हैसियत पर जोर दिया और खित्ते में मुज़ाकरात और इत्तेफाक़ी राय को फ़रोग़ देने में उसके रोल को सराहा। उन्होंने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी आबी हदूद में जहाज रानी, फ़ज़ाई हदूद से परवाज़ों के गुजरने और बिला रुकावट तिजारत के तईं भारत के अहद को दोहराया। भारत कल दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सरबराह कॉन्फ्रेंस की वर्चुअल वसीले से मेज़बानी के लिए तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ यानी खत्ते जनूब के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों को भारत की सदारत के दौरान G20 की मुख्तलिफ मीटिंगों से हासिल कलीदी नताइज से मुतल्ला करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा आलमी हालात और वाक़यात से पैदा चैलेंजों पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ज़्यादा शमूलियत वाले नुमाइंदगी पर मबनी और तरक्की पसंद आलमी निज़ाम की यकसान उमंग के तईं पायदार रफ्तार को बरकरार रखने की गर्ज से गौर-व-ख़ौज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। इफ्तिताई और इख्तितामी इजलास सरकारी सतह पर होंगे। वज़ीर नरेंद्र मोदी इजलास की मेज़बानी करेंगे।
खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नजार की हलाकत में भारत का हाथ होने के कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडेउ के इल्जाम पर वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने इस दावे को साबित करने के लिए शवाहिद फराहम करने के लिए कहा है। लंदन में सहाफियों के साथ गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ठोस और काबिल भरोसा शवाहिद की अहमियत पर जोर दिया। जब उनसे यह पूछा गया कि आया इस हलाकत में भारत सरकार का हाथ होने का कोई सबूत है, तो वजीर खारजा ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। कनाडा के वजीर के इल्जाम पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने कनाडा की अपनी हम मनसब मेलिन जॉली के साथ इस मामले पर बातचीत की है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।